तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैग हेल्पर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगी अपने व्यू के लिए जिसमें मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस ले रही हूँ, नेम और एज, और मैं एक मॉडल क्लास क्रिएट करूंगी, उसमें मैंने दो प्रॉपर्टीज ले ली है, नेम और एज। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसके लिए मैं इनपुट अपना यूज करूंगी HTML एलिमेंट, और ये जो ASP4 होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मॉडल की प्रॉपर्टी होती है। हमेशा ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ASP4 इनपुट टैग के साथ यूज होता है और उसके अंदर हमेशा मॉडल की प्रॉपर्टी होती है जो बाइंड करती है हमारे कंट्रोल को HTML में और हमारी मॉडल क्लास में। तो मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगी और उसमें ASP एक्शन डिफाइन करूंगी, क्रिएट। इसका मतलब ये होगा कि क्रिएट वो एक्शन मेथड है जहां पर मैं सबमिशन परफॉर्म कर रही हूँ, और ये मेथड मेरा कहाँ प्रेजेंट होगा, मेरी कंट्रोलर क्लास होगी, होम कंट्रोलर, वहां पे प्रेजेंट होगा। और क्योंकि मैं फॉर्म को सबमिट कर रही हूँ इसलिए जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ वो होगा यहाँ पर पोस्ट। तो ये जो पूरा एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है उस चीज का जो हम लोग अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या किया है, एक अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की है ASP.NET कोर की विद द हेल्प ऑफ MVC टेम्पलेट। वो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। अब हम लोग इसमें क्रिएट करने जाएंगे, जो कि मैं पहले से क्रिएट कर चुकी हूँ, बट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड की है। तो देखिए, जब भी आप लोग कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा चेक करनी होगी वो ये होगी कि आपकी program.cs फाइल में ये जो मिडलवेयर है ये हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। ये क्या इंश्योर करता है कि www के अंदर जो भी इमेजेस, बूटस्ट्रैप और जो भी स्टैटिक फाइल्स होंगी वो हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें प्रेजेंट रहती हैं। दूसरी चीज ये होगी कि व्यू इंपोर्ट्स में आपके ये जो टैग हेल्पर्स है ये यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये जो फॉर्म बना रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ टैग हेल्पर्स हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं कि ये हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर आ जाइए कंट्रोलर्स में, होम कंट्रोलर में। मैंने यहाँ पर क्या किया है, अभी इनिशियल के लिए मैंने एक क्रिएट नाम का एक्शन मेथड बनाया है। ये मेरी गेट रिक्वेस्ट करेगा, मतलब जब मैं ब्राउजर पे गेट रिक्वेस्ट करूंगी ये उसके लिए है। और एक दूसरा मैंने क्रिएट किया है वो क्या करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब जब मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूंगी ब्राउजर पे तो क्या होगा। देखिए, फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करूंगी, जब अपने फॉर्म को सबमिट करने जा रही हूँ तो मैं रीडायरेक्ट करूंगी उसे एक दूसरे व्यू के अंदर। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं। बस यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरे व्यू में पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद अपना पेज रेंडर करवाऊंगी, राइट। तो सक्सेस यहाँ पर देखिए मैंने रीडायरेक्ट करवाया है इसको सक्सेस के व्यू में, और सक्सेस में बस मुझे ये दिखेगा कि रिकॉर्ड आपका जो भी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ पर हमने इतना काम किया है। नेक्स्ट हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि ये पर्सन क्या है, तो पर्सन क्लास है मेरी मॉडल्स के अंदर। मैं मॉडल्स के अंदर अपनी एक पर्सनल क्लास बनाऊंगी और उसके अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स लिए जैसे कि नेम, एज, जेंडर, मैरिड, अबाउट। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है और मैंने कौन सा टैग हेल्पर किसके साथ यूज किया है। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एक रिप्रेजेंटेशन से समझाया था वो केवल 2 फील्ड्स ली थी, बट मैं उसे एक्सटेंड करूंगी अपने एक्सपेरिमेंट में विद द हेल्प ऑफ कुछ एडिशनल फील्ड्स, जिससे कि मैं ज्यादा टैग हेल्पर्स इसी लेक्चर में कवर अप कर पाऊं, राइट। यहाँ पर आप कुछ एट्रीब्यूट देख रहे हैं जैसे कि रिक्वायर्ड, तो ये डेकोरेटर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारी
मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज है, अगर मैं नेम स्पेसिफाई नहीं करूंगी अपने फॉर्म में और डायरेक्टली उसे सबमिट कर दूंगी, तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे एक एरर मैसेज पॉपअप करेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की तरह स्पेसिफाई कर रखा है। अब मैं आती हूँ अपने क्रिएट के व्यू में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर @model person से क्या होता है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि मैंने व्यू स्टार्ट में आई एम सॉरी व्यू इंपोर्ट्स में देखिए मैंने इस तरीके से टैग हेल्पर ले लिया है और इसको मैं ग्लोबली एक्सेस कर सकती हूँ किसी भी व्यू में। तो मैंने क्या किया, क्रिएट के व्यू पे मैं गई और मैंने इसको अपनी मतलब इस मॉडल क्लास को मैं यहाँ पर यूज करूंगी। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फॉर्म मैं क्रिएट करने जा रही हूँ और ASP एक्शन क्रिएट, इसका मतलब ये है कि फॉर्म सबमिटेड होगा मेरे क्रिएट के एक्शन मेथड में जो मेरा प्रेजेंट है होम कंट्रोलर में। और क्योंकि मैं अपने फॉर्म सबमिट कर रही हूँ इसलिए मैं अपना मेथड यूज करूंगी पोस्ट, राइट। तो मैंने सबसे पहला कंटेनर अपना लिया है यहाँ पे, वहां पे मैंने लेबल का टैग हेल्पर लिया है। देखिए जो ASP4 है ये मेरा टैग हेल्पर है और इसके अंदर जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ क्या होता है, इसके अंदर हमारी मॉडल प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो नेम मेरी मॉडल प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर रखी है अपनी मॉडल क्लास में। सिमिलरली मैंने अब एक इनपुट टैग में ले रही हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने इसका टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी भी कि ये टाइप अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट कैसे करेगा। तो यहाँ पे ASP4 मैंने फिर से अपना टैग हेल्पर लिया और इसको बाइंड करवा दिया अपने मॉडल क्लास की जो प्रॉपर्टी नेम है उसके साथ, राइट। अब यहाँ पे अगर आप लोग नेम स्पेसिफाई नहीं करते हैं अपने फॉर्म में सबमिशन के दौरान तो क्या होगा, आपको एक एरर मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। तो ये जो लाइन मैं इंक्लूड कर रही हूँ वो उसके लिए है, ये एक प्लेस होल्डर है, एक आई एम सॉरी एक एम्प्टी प्लेस होल्डर रहेगा हमारा वैलिडेशन मैसेज के लिए और ये केवल तब आएगा जब हम अपने नेम के टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए मैंने एज लिया है, एज मेरा इंटीजर टाइप का है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें एज इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर अगेन देखिए मैंने इनपुट के साथ कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करा है, ये टाइप ऑटोमेटिकली नंबर टाइप का हो जाएगा जब मैं इसको अपने फॉर्म को रन करूंगी ब्राउजर पे। तो देखिए यहाँ भी सिमिलरली मैंने क्या किया, अपना लेबल लिया है उसको मैंने एज प्रॉपर्टी से टाई अप कर दिया है और यहाँ पर इसी तरीके से इनपुट को भी मैंने अपने एज से बाइंड कर दिया है, राइट। वैलिडेशन पर्पस के लिए मैंने फिर से एक ASP वैलिडेशन फॉर एट्रीब्यूट ले लिया है एज। ये क्या करेगा कि अगर आपकी एज फील्ड आपने एम्प्टी कर दी तो ये हमेशा एक पॉपअप दे देगा, राइट। यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट्स है, हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग अभी कमेंट आउट कर देती हूँ, इसको धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं देखिए फ्रेंड्स मेरे पास क्या है, केवल दो चीजें हैं नेम और एज। इसको मैं सेव करके रन करती हूँ तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या रहता है। यहाँ पर देखिए मुझे जाना पड़ेगा अपने होम के क्रिएट मेथड पे, वहां पर मैं गई तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। और ये देखिए लेबल पे जो मैंने ये अपना टैग हेल्पर लगाया है ASP4, इससे क्या फायदा होगा कि जैसे ही ये जो आप लेबल है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पॉइंट है, जो आपका इंडिकेशन है माउस का, वो आपके नेम के टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा और मैं यहाँ पर कुछ भी दूंगी, सिर्फ जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दे दिया पूजा, राइट। एज मैं मान लीजिए मैं इस फील्ड को अपना एम्प्टी छोड़ती हूँ और इसको क्लिक करती हूँ तो देखिए द वैल्यू इज इनवैलिड। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक वैलिडेशन एट्रीब्यूट लगा रखा है, राइट।
और मेरी नेम सॉरी जो मेरी एज फील्ड है दैट इज कंपल्सरी। अब हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं इसका, जो कि होगा हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो मैं इस कोड को यहाँ से कमेंटेड आउट जो था उसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। आई थिंक कुछ इशू हो रहा है। ओके मैंने सारा कोड एक्चुअली कमेंट कर दिया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत कर रहा है वो। ओके सॉरी। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग केवल ड्रॉप डाउन वाला एट्रीब्यूट देखेंगे और बाकी दो को फिलहाल के लिए कमेंट आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब एक और आपको टैग हेल्पर एक्सप्लेन किया है विच इज ड्रॉप डाउन एट्रीब्यूट। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपनी पर्सन क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली जेंडर, राइट, और मेल फीमेल और अदर ऑप्शंस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट को अपने टैग को यूज करा है, राइट। तो एक लेबल होगा जेंडर और एक सेलेक्ट मेरा टैग यूज हुआ है जो कि मुझे हेल्प करेगा इंक्लूड करने के लिए मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ASP आइटम्स ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये क्या करेगा, मेरे इन्यूमरेशन से जो भी जेंडर्स हैं वो उसको ऑप्शंस की लिस्ट में लेकर आ जाएगा, राइट। और ऑप्शन की वैल्यू स्टार्टिंग में मैं क्या दे रही हूँ, दिस इज नल, मतलब जब स्टार्टिंग में हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिखेगा सेलेक्ट जेंडर। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं जो भी सेलेक्ट करूंगी वो चीज हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। और इसको भी मैंने एक रिक्वायर्ड फील्ड के रूप में यहाँ पर लिया है। यहाँ पर देखिए ये भी मेरा रिक्वायर्ड एक फील्ड है जो एंटर होना ही होना है मेरे फॉर्म में, जिससे कि मैं उसको सबमिट कर सकूं, राइट। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरी यहाँ पर 3 फील्ड्स आनी चाहिए। मैं फिर से जाऊंगी अपने होम के क्रिएट मेथड पे। तो देखिए यहाँ पर मेरा इस तरीके से आ गया। सेलेक्ट जेंडर क्यों है, क्योंकि मैंने इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि हम लोग फिर से देखते हैं इसको क्रिएट, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेलेक्ट जेंडर, जब मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे मेरी पूरी लिस्ट आ गई जो मैंने मैंने स्पेसिफाई की थी। अब देखिए लिस्ट कैसे आ रही है, तो आप पर्सन क्लास में जाइए, मैंने जेंडर नाम का इन्यूमरेशन लिया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक इन्यूमरेशन लिया है और उसमें मैंने 3 वैल्यू स्पेसिफाई की है, मेल फीमेल और अदर। तो यही लिस्ट आपकी मुझे यहाँ पर पॉपुलेट होके दिखेगी। यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, ABC 35 या 54 कुछ भी, और लिखिए अगर आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हैं और सबमिट करते हैं तो ये आपको इस तरीके से एक एरर मैसेज देगा कि ये फील्ड एक रिक्वायर्ड फील्ड है। आपको ये भी स्पेसिफाई करके हमको स्पेसिफाई, आई एम सॉरी, ये भी स्पेसिफाई करनी है। तो सपोज मैं यहाँ पे मेल दे देती हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करूंगी फ्रेंड्स, ओके यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है। हम लोग सबमिट की फंक्शनैलिटी अभी देखते हैं क्यों नहीं चल रही। ओके तो गाइस, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर सबमिट की फंक्शनैलिटी क्यों नहीं चल रही है। मैं अपने कोड में आ गई और देखिए यहाँ पे ये कह रहा है मॉडल स्टेट जो है मेरी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ओके राइट, मैंने यहाँ पर देखिए क्रिएट में, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मॉडल में ये 2 फील्ड्स अभी और स्पेसिफाई की हुई थी, इस वजह से ये हमको प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैं इसको सेव करती हूँ। देखिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमारे ये 5 है। अगर हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है ना कि मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, इसका मतलब क्या है, ये मॉडल स्टेट में ये जो सारी प्रॉपर्टीज है हमारी, ये इसको चेक कर रहा है। फिलहाल के लिए मैंने इस कोड को अपने व्यू में कमेंट कर दिया है।
तो मुझे इसको अपनी पर्सन क्लास में भी यहाँ पर कमेंट आउट करना पड़ेगा, वरना ये हमको वैलिडेट नहीं करेगा और मेरा जो ट्रांजिशन है यहाँ पर दूसरे व्यू में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक बार हम लोग इसको फिर से ट्राई करते हैं रन करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे फिर से होम के क्रिएट मेथड पे जाना है। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, पूजा अगेन, एज में कुछ भी ले लेती हूँ, सेलेक्ट जेंडर किया और उससे मैंने सबमिट किया। तो देखिए अब यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, ये ट्रू होगा और ये रीडायरेक्ट होगा कहाँ पे, सक्सेस में। अगर मैं स्टेप इन करती हूँ, ओके, फिलहाल ये इट शुड गो टू दिस, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट हिट नहीं किया हुआ था। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया, ये इंडिकेट करते हुए कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये थी मेरा तीसरा टैग हेल्पर, जो था हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग हेल्पर पे, जो कि है हमारा रेडियो बटन। तो मैं इसको अनकमेंट करती हूँ, इस पूरे कोड को। आई एम सॉरी, हाँ देखिए, ओके देयर इज अ इशू, इसको अनकमेंट किया, सेलेक्ट किया, अनकमेंट किया। अब देखिए यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए हम लोग कमेंट आउट कर सकते हैं या फिर इसको साथ में ही देखते हैं, क्योंकि ये मेरा ओके नो, इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, ये दूसरा टैग हेल्पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी एक मुझे प्रॉब्लम दे रहा है कि ASP फॉर मैरिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मॉडल क्लास में क्या किया है, इसको कमेंट कर दिया है, राइट। तो इसको मैं कर दूंगी अनकमेंट और इसको सेव करूंगी। अब देखिए ये एरर यहाँ से, ओके सेव किया, राइट। तो देखिए ये एरर यहाँ से चला गया। इसका मतलब हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ASP4 के अंदर जो भी मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ वो मॉडल प्रॉपर्टी ही हमारी होनी चाहिए, वो कहाँ पर, हमारी मॉडल क्लास में, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना एक रेडियो बटन लिया है जहां पे मैं चेक कर रही हूँ मैरिटल स्टेटस की वो मैरिड है या फिर नहीं है। तो मैंने एक यहाँ पे अपने कंटेनर्स ले लिए हैं, उसमें जो मैंने टाइप स्पेसिफाई कर रही हूँ वो रेडियो बटन टाइप का है, और ASP4 यहाँ पे मैंने अगेन वो मॉडल प्रॉपर्टी यहाँ पर उसको दे दी है। तो ये हो गया मेरा रेडियो बटन टैग हेल्पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना लास्ट थिंग विच इज टेक्स्ट एरिया। तो देखिए टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करूंगी, इसको मैं पहले सेव करती हूँ यहाँ पर और इसको फिर मैं अनकमेंट करती हूँ, वरना ये फिर से, अगर मैं वो मॉडल प्रॉपर्टी अनकमेंट नहीं करती तो मुझे फिर से एरर देगा। तो देखिए इसको मैं सेव करूंगी। टेक्स्ट एरिया क्या करेगा, हमारा एक एरिया जनरेट करेगा जहां पर हम कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और फॉर द टाइम बीइंग अगर हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे एंटर द टेक्स्ट। इसको भी मैंने एक रिक्वायर्ड फील्ड के तरह ही यूज किया है। ओके गाइस, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आई शुड हैव रिटन अबाउट, राइट। अब इसको मैं कर देती हूँ सेव। तो अब हम इसको रन करके एक बार चेक करते हैं हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डालूंगी होम और फिर से क्रिएट मेथड पे मैं आ गई। तो नेम में मैं कुछ भी डाल देती हूँ, एज में जेंडर सिलेक्ट करते हैं, मैरिटल स्टेटस दे देते हैं, दिस इज अबाउट लर्निंग। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डालिए, आपने सारी फील्ड्स को फिल कर दिया है तो आपको कोई भी वैलिडेशन एरर यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसको मैं सबमिट करती हूँ, ओके मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो देखिए फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। एक चीज फ्रेंड्स जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, यहाँ पर आप जाइए पेज सोर्स पे जाइए और यहाँ पर देखिए
जो हमने लेबल स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि यहाँ पर हम लोग जो भी ले रहे हैं, लेबल फॉर नेम, लेबल फॉर आई एम सॉरी, जो इनपुट टैग ले रहे हैं वहां पे हम लोग कहीं भी टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके पेज सोर्स में गई तो नेम के लिए जो टाइप है वो मेरा टेक्स्ट है, मतलब मेरा स्ट्रिंग टाइप है। ये क्या ले लेगा, ये वही टाइप ले लेगा जो हमने मॉडल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रखी है। सिमिलरली जो एज है वो मेरा वही टाइप ले लेगा जो मैंने अपनी मॉडल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रखी है, जो कि है इंटीजर टाइप की। तो दिस वाज अबाउट द थ्योरी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको, सॉरी, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। अब हम लोग थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया है टैग हेल्पर्स की हेल्प से। और ये हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इनपुट को बाइंड करते हैं अपनी मॉडल प्रॉपर्टी के साथ। तो ये जो फॉर टैग हेल्पर मैंने यूज किया है, ये क्या करेगा, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है मैंने, ASP फॉर, ये हमारी मॉडल प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करता है और ये एज अ इनपुट टैग यूज होता है। तो बहुत तरीके के टैग हेल्पर्स हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्ट स्पेसिफाई कर रखी है टैग हेल्पर्स की। और भी ये क्या करता है, ये सिंप्लीफाई करता है हमारे फॉर्म के क्रिएशन को। हम करेक्ट एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं अपनी मॉडल बाइंडिंग में और वैलिडेशन कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट है, ये स्ट्रांगली टाइप्ड एक्सेस देता है हमारी मॉडल प्रॉपर्टीज के साथ। वो जो भी हम फॉर एट्रीब्यूट में अपना दे रहे हैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, वो हमेशा एक मॉडल प्रॉपर्टी रहती है हमारी। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स रहता है। लाइक व्यूज में हमारा सारे मार्कअप होते हैं और कंट्रोलर्स हमारा पूरा जो लॉजिक है उसके बिहाइंड वो हैंडल करता है। नेक्स्ट है, ये मैं आपको दिखा चुकी थी कि इनपुट टाइप क्या होता है, वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडल प्रॉपर्टी। ये मुझे अपने HTML में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता .cs फाइल में कि अगर मैं इनपुट टाइप ले रही हूँ, जैसे कि टेक्स्ट मैंने लिया है, सॉरी, टेक्स्ट ये अपने आप जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो हम अपनी मॉडल क्लास में ले रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टाइप है वो नंबर, वो अपने आप जनरेट हुआ है क्योंकि जो मेरी एज प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो मेरी इंटीजर टाइप की है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं जेमिनाई में जाके, आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं फॉर्म क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ टैग हेल्पर्स। तो आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा ऑल्टरनेट तरीके से। एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।